पति ब्रह्मचारी। हर 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 महादेव। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। पूजा का शुभ मुहूर्त 2 बजे तक ही है। जल्दी जल्दी जाके पूजा करवाइए और आगे बढ़िए। हर हर महादेव। अब पति पत्नी दोनों भगवान का आशीर्वाद लीजिए। अब आखिरी जोड़ा आगे आइए, समय कम बचा है। विद्या, सूरज आ गया। माफ कीजिए ईशा जी, मैं आपके साथ ये पूजा पूरी नहीं कर सकता। पूजा का शुभ मुहूर्त 2 बजे तक ही है। जल्दी जल्दी जाके पूजा करवाइए और आगे बढ़िए। बेटा अपना हाथ आगे लाइए। मुझे आज ये पूजा सूरज के साथ पूरी करनी है। ये क्या बचपन है? सबके सामने तमाशा किए बगैर तुम रह नहीं सकती। ताई माँ, मैं तो बस अपना घर बचा रही हूँ। विंध्या भी तो धोखे से मेरे पति को छीनने में लगी है, तो मैंने भी थोड़ी सी हेरा फेरी कर ली। वैसे भी गलती कर रहे पति को रोक ही तो रही हूँ।
हर हर महादेव। हर हर महादेव। शाबाश बिटिया, आज की पूजा तुम्हारी सफल हो गई समझो, क्योंकि ये पूजा होती ही है इसलिए पत्नी अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से रोक सके। रुक, जिसने बांधा है खोलेगा भी वही। खोलिए यशा जी। ऐसा जबरदस्ती कौन करता है भला? अच्छा, ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने ऐसे ही मेरे हाथ बांधकर मुझसे शादी की थी। तुमने हाथ बांधकर मुझसे शादी की थी और मैं अब तुम्हारे हाथ बांधकर अपनी शादी बचा रही हूँ। मेरे अलावा किसी और के पास जाने की कोशिश भी मत करना, वरना पूरी जिंदगी ऐसे ही बांध कर रखूंगी। आई नो तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाकर ही दम लूंगी। ईशा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर एक ना एक दिन तुम्हें सूरज की जिंदगी से जाना ही होगा। बिंदिया, ये बात उल्टी भी हो सकती है, क्योंकि साथ रहने का आशीर्वाद हमें मिला है, तुम्हें नहीं। सूरज सिर्फ मिला है और मुझे ही मिलेगा। थैंक गॉड, बच गए दोनों, मैं भी और इसका ब्रह्मचर्य व्रत भी। उठ जाता तो रोना शुरू कर देता। मेरा ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दिया, ले लिया आपने बदला ना ईशा जी। सोते हुए कितना भोला भाला लगता है ना। ये कहाँ से आया? तो ये पति ब्रह्मचारी के पलकों के बाल हैं। तो आज मैं अपने पति ब्रह्मचारी की पलकों से विश मांगूंगी। सूरज की लाइफ में कभी अंधेरा ना आए, उसे वो हर खुशियां मिले जो वो चाहता है। सूरज और पापा जी के बीच की दूरियां जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ये क्या क्या कर रही थी आप? ये फ्लाइंग किस क्यों दे रही थी आप मुझे? देखिए, आप मेरी इज्जत के साथ ना ऐसे। अच्छा,
है ये कुछ गलत ही समझ रहा है। ये एक मिनट, कहीं आपने नींद में मुझे टच तो नहीं किया ना? प्लीज। जानती हूँ मेरा पति ब्रह्मचारी है, छू नहीं सकती। फ्लाइंग किस में क्या प्रॉब्लम है? टच छू थोड़ी ना रही हूँ जो टची टची बोल रहे हो। हद करती हैं क्या ये सब टच? हाँ बिल्कुल हद में रह के फ्लाइंग किस की थी। क्या क्या दूर रहिए आप मुझसे। क्या कर रही हैं आप? हटिए। मैं बता रहा हूँ ईशा जी, आप गलत कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। दूर रहिए आप। मैं कह रहा हूँ दूर रहिए ईशा जी। करीब मत आइए। मैं कह रहा हूँ दूर रहिए ईशा जी, दूर रहिए। क्या कर रही है? मैं कह रहा हूँ ईशा जी, आप गलत कर रही हैं। कुछ बिहारी मैं हरी। अरे इस लड़की ने शर्म तो बेच खाई है। सावन चढ़ गया क्या छुई मुझे पे? जो खुल लिया ये सब कर रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हैं? भगोड़ी माँ के सारे कुलच्छन है तुझमें। गंदा खून जो है उसका। मर्दों को बहलाना फुसलाना बहुत अच्छी तरह जानती है। ये माँ कौन सी सास बहू वाली फिल्में देखती है? ऐसे चुन चुन के ताने मारती है ना। लेकिन कुछ भी कहा, ये तो मेरे और पूरन जी की तरह एकदम तोता मैना हुए रहे। तारिकी मेरा सूरज पूरन के जैसा नहीं है जो बीवी के पल्लू में चिपक के फिसल जाए। वो मेरे संस्कारों की इज्जत करना जानता है। इसको तो कुछ काम है नहीं, लेकिन तुम लोग इसके साथ वक्त क्यों खराब कर रहे हो? आज नाग पंचमी है, सब चलो और पूजा की तैयारी करो। चलो। सूरज भैया, सब ठीक है ना? मेरा मतलब है कि सुबह की चाय नाश्ता तो हमेशा घर पे होता था। आज ये बाहर कहीं भाभी से लड़ाई वड़ाई तो नहीं कर बैठे हो? मेरी मर्जी जहां होगी वहां चाय पीऊंगा। और मुझे लगता है सुबह सुबह तू मार जरूर खाएगा। कितने बार खाऊं? 100 बार खाऊं ना कि वो तेरी भाभी नहीं है। नहीं है। शांत शांत शांत। चलो जा, काम पे ध्यान दे। भाभी भाभी दिमाग खराब कर दिया। हाँ जल गया। कंट्रोल सूरज, आंखें बंद कर लेता हूँ। ना आंखें खुलेंगी ना वो दिखाई देंगी। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ये लड़की की क्या है समझ में नहीं आता। आंखें बंद करो तो भी दिखाई दे रही है, आंखें खोलो तो भी दिखाई दे रही है।
करूं तो क्या करूं मैं? चक्कर क्या है? सूरज भैया इतने गुपचुप क्यों बैठे हैं आज सुबह से? कहीं उनका ब्रह्मचर्य तो नहीं टूट गया आज? जब ईशा भाभी इस घर में आई थी तब तूने ही कहा था ना कि अप्सराओं के सामने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की भी तपस्या नहीं टिकती। और अब हमारी ईशा भाभी किसी अप्सरा से कम थोड़ी है। सूरज भैया का ब्रह्मचर्य तो टूटना ही था। जो भी हो, छुई मोई को देखकर बड़ा मजा आया था। देवर जी को ऐसे चुम्मिया पे चुम्मिया दे रही थी, बड़ा मजा आया था, बड़ा मजा। बिंदिया, मुझे ना लगता नहीं है कि तुम दोस्ती के पायदान से कभी ऊपर जा पाओगे। ईशा भाभी इंग्लिश रोमांस करके। भाभी कैसे? सूरज भैया को उड़ा ले जाएगी। तो बोल दिया है, आज के बाद मजाक में भी ये बात अपनी जुबान पर मत लाना। और ईशा चाहे जितनी भी अदाएं दिखाए, पर सूरज नहीं पिघलने वाला। वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। ए विद्या, खुश रहे, जीती रहे। ये ले तेरी अमानत। आज नाग पंचमी की पूजा है और मैं चाहती हूँ मेरी होने वाली बहू और मेरा बेटा दोनों जोड़े से इस जोड़ी की पूजा करें, ताकि तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। मम्मी जी, मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? ये तो पुश्तैनी है ना, जो कि घर की बड़ी बहू को मिलनी चाहिए। वो कि मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी मोनिका, घर का सारा काम करती है ना मम्मी जी? जब तू ब्याह कर आई थी तो पहले साल जब नाग पंचमी पड़ी थी, तुम दोनों मियाँ बीबी से जोड़ों से पूजा करवाई थी कि नहीं करवाई थी? हैं? अब ये घर में नई बहू बनकर आने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार नाग पंचमी पर इस जोड़ी की पूजा ये ही करें। न कि कोई ऐसा जो जबरदस्ती का झूठा रिश्ता बनाकर बैठा हो। हर हर महादेव। वाह भाभी, आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि इस पूजा पर हक ईशा का ही है। और मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि ईशा को ये मूर्ति नहीं मिलेगी पूजा के लिए। अब ईशा को मैंने अपनी बेटी माना है, तो उसकी पूजा संपन्न करवाना भी मेरा ही फर्ज है। इसलिए मैं ये लेकर आया हूं। याद है भाभी आपको, इस मूर्ति के आने से पहले इस घर में मिट्टी से नाग नागिन की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया जाता था।
इसलिए इस बार ईशा बहू मिट्टी से प्रतिमाएं बनाएगी और फिर उसका पूजन करेगी। क्योंकि ईशा ही इस घर की छोटी बहू है। चाचा जी, आप तो लेडीज पॉलिटिक्स समझने में एक्सपर्ट हो गए हो। तभी तो आप साथ में मिट्टी ले आए। What? मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं बेटा, मेरी बहू ईशा अगर मिट्टी को भी छू देगी तो सोना कर देगी। थैंक यू पापा जी, आप बस सिखाते जाइए, मैं मिट्टी से मूर्ति बना लूंगी। तुम्हारी पूजा जरूर सफल होगी। देख, ये मिट्टी गूंथ गई। अब जैसे वो आटे की लोइयां बनाती है फुलकों के लिए, हाँ। वैसे इसकी 4 गोलियां बना देना। 1, 2, ये 3 और ये 4। अब 2 से इनका धड़ बनेगा और 2 से इनका फन बनेगा। ठीक है? बेस्ट ससुर और बहू की जोड़ी है, पहली बार देखी है मैंने। ईशा भाभी के बोलने से पहले ही पापा को पता चल जाता है कि उन्हें क्या चाहिए। कितनी प्यारी वीडियो है, इसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती हूँ। #बेस्ट जोड़ी। ठीक है, ऐसे गोल बनेगा और इसके ऊपर से इसका फन बना देना। अरे बाप रे बेटा, मेरी क्लास का समय हो रहा है, मुझे निकलना होगा। बाकी तू समझ गई ना कि कैसे आपस में जोड़ना है? ऐसे जी पापा जी, समझ गई। हाँ, शाबाश। एक बात कहूं बेटा, ऊपर वाले के मन में क्या है ये तो मैं नहीं जानता, पर मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तेरी नाग पूजा सफल होगी। चल मैंने, अरे बाहर भारी दौड़े तो समय नहीं है। पूजा तो तब सफल होगी ना जब नाग नागिन की मूर्ति बनकर तैयार होगी। अब मैं कैसे नाग पंचमी की पूजा करूंगी? अदिति, अंगूठी निकाल। पर मम्मी जी, सूरज अंगूठी कैसे पहनाएगा? मेरे पति के हर प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। सूरज, ये लो, विद्या को अंगूठी पहनाओ। हाँ सूरज, विद्या को अंगूठी पहनाओ।